नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आरपीएफ प्रमोशन एग्ज़ाम हेड कांस्टेबल रूल 72 के तहत जो एग्ज़ाम 12 तारीख को हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। जिसने यह एग्ज़ाम दिया था उनके लिए भी, और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एएसआई, एसआई या इंस्पेक्टर, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, फिलहाल संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, टोटल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत पहला राजभाषा आयोग स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 5, 92वें संशोधन में किस भाषा को नहीं जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर है डी, मणिपुरी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? और ऑप्शन नंबर 1, 1992। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा देवनागरी लिपि में हिंदी अर्थात हिंदी से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 2B। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 350A। अगला क्वेश्चन है, 71वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में किन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। तो इसको आप शॉर्ट्स में याद रखते हो तो नमक यानी नेपाली, मणि कोंकणी व मणिपुरी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बंगाली होगा। क्वेश्चन नंबर 11, नई संसद के निर्माण की परियोजना का क्या नाम था? नई संसद के निर्माण की परियोजना का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने आनुवंशिकता के नियम दिया? तो इसका सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन, इसरो का पूरा नाम है? इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन।
अगला क्वेश्चन, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा में स्थित है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर 3 प्रकार के आपातकाल की। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी है? तो कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा? तो संस्कृत व्याकरण पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और निम्नलिखित में से किस में गिरती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं कच्छ का रण, अरब सागर, खंबात की खाड़ी, सांबर झील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कच्छ का रण। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में समाचारों में रहा बालासोर रेल दुर्घटना स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताज़ा घटना है, तो इसको पूछ लिया गया है। उड़ीसा इसका सही आंसर है। डॉक्टर वी कुरियन के रेगिस्तान के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो डॉक्टर वी कुरियन हैं डेयरी विकास से संबंधित हैं। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। पासों की 2 स्थिति नीचे दर्शाई गई हैं। तो इसमें पूछ लिया गया है 5 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु दिखाई देंगे? तो इसमें पूछा गया है ये जो 5 बिंदु हैं इसके विपरीत जो दिखाई नहीं दे रहा उसमें कितने बिंदु अंकित हैं? तो यह प्रश्न समझने के लिए आप इस पासे को दूसरे पासे को आप खड़ा कीजिए तो ये 2 है, इस 2 के बराबर चला जाएगा। तो फिर आप देखेंगे जो 5 के विपरीत ये जो 4 है ये चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक श्रृंखला दी गई है, उसमें दिए गए हैं 36, 34, 30, 28, 24 और रिक्त स्थान। तो इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए पूछा गया है। तो इस श्रृंखला को सबसे पहले हम समझेंगे। इसमें सबसे पहले 24 से 28 हुआ है, 4 जोड़ा गया है। इसके बाद 28 से 30 हुआ है, 2 जोड़ा गया है। फिर 30 से 34 फिर 4 जोड़ा है। फिर 34 से 36 फिर 2 जोड़ा है। तो इसी प्रकार से अगली संख्या में आप 2 जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का अपनी साइकिल को उत्तर की ओर लेकर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है और फिर से बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। उसने अपने आप को अपने शुरुआती बिंदु से 1 किलोमीटर पश्चिम में पाया। तो शुरू में उसने उत्तर की ओर कितनी दूरी तय की गई है? तो इसको हम समझते हैं। दिया गया है शुरुआती बिंदु मान लेते हैं, इससे वह उत्तर दिशा में चला है। उसके बाद वो बाएं मुड़ा है 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर चला है। उसके बाद वो फिर बाएं मुड़ा है। उसके बाद वो 2 किलोमीटर चला है, ये 2 किलोमीटर चला है। तो वह शुरुआती बिंदु ये हो गया इसका, इससे वह अपने आप को 1 किलोमीटर पश्चिम में पाता है। तो ये इसकी पश्चिम दिशा हो गई। तो पूछ रहा है ये दूरी जो है कितनी है चलने की उसकी। तो यह 2 किलोमीटर चला है, तो ये भी इसकी 2 किलोमीटर ही होगी। तो इसका 2 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी 2 किलोमीटर सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
गंगा नदी का उद्गम स्थान किस राज्य से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड से होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक अर्थपूर्ण क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन 1 में दिया गया है शब्द, 2 में गद्यांश, 3 में वाक्य और 4 में पत्तर। तो इसको हम व्यवस्थित क्रम में किस तरीके से लिखेंगे? जिस तरीके से इसके ऑप्शन दिए गए, सबसे पहले इसमें 4, हर ऑप्शन में 4 को लिया गया है, तो 4 सबसे पहले हो जाएगा पत्तर। उसके बाद गद्यांश हो जाएगा 2, गद्यांश में क्या होंगे आपके वाक्य या सेंटेंस, तो उसका 3 हो जाएगा। वाक्य में क्या होंगे शब्द, तो इसका 4 2 3 1, 4 2 3 1 बी आंसर सही दिख रहा है। और एक इसका आंसर डी दिया गया है, 4 1 3 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेन आरेख दिया गया है। आरेख में लाभ, लाभांश और बोनस के बीच सबसे अच्छा संबंध क्या दर्शाता है? लाभ, लाभांश और बोनस, क्योंकि ये एक हम इसको लाभ मान लेते हैं, लाभ का ही अंश एक लाभांश होगा। उसके बाद हर साल लाभ के ऊपर जो लाभ मिलता है वो लाभांश हो गया, और हर साल उसी लाभ के ऊपर हमें लाभ से बोनस भी दिया जाता है, तो वो भी एक हमारे लाभ का हिस्सा है। तो और इसी तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, तो सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको अपन स्वयं खुद को मानकर अपने ऊपर लेकर उस क्वेश्चन को सोल्व किए जाते हैं। तो इसी तरीके से आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पिता आएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले एक चित्र दर्शाया गया है, उसमें 3 डिब्बे दिए हैं, उसमें 5 4 7 और एक त्रिभुज दी गई है, उसमें 8 है। तो इसी प्रकार से अगला है 6 9 5 से 10 कैसे आया वो पूछा गया है, बताया गया है। और अगला ऑप्शन पूछ लिया आपसे 3 7 2, तो इसमें क्या आएगा? तो आप देखिए सबसे पहले को समझने की कोशिश कीजिए। 5 + 4 + 7 कितने हो रहे हैं? 16, टोटल 16। इसका आधा कर दिया गया है तो वो 8। इससे अगला है 6 9 5, 6 9 5, 9 6 15 5 20, 20 का आधा 10 कर दिया गया है। तो आप अगला बता सकते हैं 3 7 और 2, 7 3 10 और 2 12, तो इसका सही होगा 6। तो ऑप्शन नंबर डी है 6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक संयोजन की जल प्रतिबिंब से काफ़ी मिलता जुलता है। तो आप जल में कैसे दिखाई देंगे, स्वयं के ऊपर अप्लाई करके देखिए। जल में कोई भी वस्तु उल्टा दिखाई देती है, बिल्कुल उल्टा। आपके पैर जो ज़मीन पे हैं वो आपके ऊपर दिखाई देंगे, सर आपका नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से आप जो ये दिया गया है
आप इसको बिल्कुल उल्टा करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 3 जो है, ये जो 3 इसका सही आंसर मैच करेगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारी के काम में बाधा डालना रेलवे अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराध है? रेलवे कर्मचारी के कार्य में बाधा डालना 146 इसका रेल अधिनियम की धारा आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के इंजन पर यात्रा करना रेलवे अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराध है? इंजन, छत और पायदान। तो आप इसे ऑप्शन नंबर जो सी है, धारा 156 इसका सही आंसर आएगा। इंजन 1, पायदान 5 और 6 जो है छत। तो आप इसको इंजन, पायदान, छत कुछ भी पूछे तो 156 याद रखिए, ये एक शॉर्ट टिक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे समतल क्रॉसिंग पर जिस पर आदमी नहीं है अपेक्षापूर्ण अपने वाहन से पार करता है, रेलवे अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराध है? ऑप्शन है 154, 161, 151 व 167। तो ऑप्शन नंबर बी 161 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति रेल के सवारी डिब्बे में मता नशे की हालत में न्यूसेंस करता है तो रेलवे अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो न्यूसेंस है रेलवे अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत आता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फॉरवर्डिंग नोट को रेलवे अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? फॉरवर्डिंग नोट को रेलवे अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो यह रेलवे एक्ट 64 में, रेलवे अधिनियम की धारा 64 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे आरक्षित टिकटों में दलाली करना किस धारा के तहत अपराध है? टिकटों की दलाली है, यह ऑप्शन नंबर 1 है जो रेलवे एक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अनावश्यक रूप से ट्रेन में संचार के साधनों में हस्तक्षेप करना दंडनीय है। अनावश्यक रूप से ट्रेन के संचार के साधनों में हस्तक्षेप करना दंडनीय है। ऑप्शन नंबर सी रेलवे एक्ट की धारा 141। संचालन यानी ये एसीपी यानी चेन पुलिंग का पूछा गया है, तो 141। अगला क्वेश्चन है, रेलवे एक्ट की धारा रिक्त स्थान में अनहोनी की घटना दी गई है। अनहोनी की घटना दी गई है रेलवे एक्ट 123 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य 11 हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए समिति का अध्यक्ष कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, रेल संरक्षा आयोग CRS रेगिस्तान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए नागरिक उड्डयन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, प्रारंभ में कांस्टेबल की भर्ती 7वें वेतन आयोग के अनुसार किस वेतन स्तर पर की जा रही है? किस वेतन स्तर पर की जा रही है? तो कांस्टेबल लेवल 3।
इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अनुसार बल सदस्य रेल कर्मचारी माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी है धारा 10 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 की कौन सी धारा यह निरूपित करती है कि रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 के तहत किया गया अपराध संज्ञेय नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 यानी बी धारा 5। अगला क्वेश्चन, माल की सुपुर्दगी के समय यदि माल पाने वाले की रेलवे रसीद खो जाती है तो कौन सा बॉन्ड जमा किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 है क्षतिपूर्ति बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 47, स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 कब लागू हुआ? तो यह 14 नवंबर 1985 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीडीएम भेजने का एक तरीका है? तो तार द्वारा, यूटीएम, डीडीपीसी या सभी? तो इसमें सभी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों के सामान के खिलाफ अपराध से किस अधिनियम में निपटा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आईपीसी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जोनल स्तर पर आरपीएफ का प्रमुख कौन होता है? जोनल स्तर पर आरपीएफ का प्रमुख पीसीएससी प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त आईजी महोदय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है? रेल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है बुकशुदा संपत्ति, यात्री की घड़ी, रेलवे ट्रैक, फिश प्लेट। ऑप्शन नंबर बी यात्री की घड़ी। ऐसे क्वेश्चन आप क्राइम ऑन रेलवे की हमारी एक वीडियो है उसमें दिए गए हैं, वहीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन क्राइम ऑन रेलवे के पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 की किस धारा में मोनानुकूलता के लिए सजा का प्रावधान दिया गया है? रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 की किस धारा में मोनानुकूलता के लिए सजा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी धारा 4। अगला क्वेश्चन है, आरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी संजय चंद्र इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा के तहत जहर खुरानी दंडनीय है? ऑप्शन नंबर सी 328। अगला क्वेश्चन, आईपीसी 390 रिक्त स्थान के बारे में बोलता है, तो 390 में आप लूट आएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा 124A के बारे में बात करता है। धारा 124A में है आपका बलवा। अगला क्वेश्चन है, स्लीपर कोच में यात्री से सूटकेस की चोरी की जांच किसके द्वारा की जाती है? स्लीपर कोच में यात्री के सूटकेस की चोरी की जांच, तो इसमें दिया गया आरपीएफ, जीआरपी, लोकल पुलिस या नन ऑफ दीज। तो रेलवे में चोरी से संबंधित मामले जीआरपी सोल्व करती है। अगला क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप में लगाए गए किसी भी आरोप को निम्न कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, शिकायत, कंप्लेंट। अगला क्वेश्चन है 59, वारंट निष्पादित करने वाले पुलिस अधिकारी के अलावा व्यक्ति की सहायता सीआरपीसी रिक्त स्थान में है? ऑप्शन ए
1938 में। अगला क्वेश्चन है एनडीपीएस का विस्तार करें। एनडीपीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है और ऑप्शन नंबर ए स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है रेलवे अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित किया गया था। रेलवे अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित किया था। ऑप्शन नंबर एक 1989। क्वेश्चन नंबर 62 पुरुष रेल सेवक को पहले 2 बच्चों पर दिए जाने वाले पितृत्व अवकाश की संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर डी 15 दिन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आरपीएफ की स्थापना आरपीएफ अधिनियम के अनुसार की गई थी। ऑप्शन है 1957। अगला क्वेश्चन है परिनिंदा निम्न में से किस दंड की श्रेणी में आता है। परिनिंदा है ये एक छोटे दंड की श्रेणी में आता है। अगला है 5वीं आरपीएफ बटालियन का मुख्यालय है। 5वीं आरपीएफ की बटालियन का मुख्यालय तिरुचिरापल्ली है। अगला क्वेश्चन है आरसीटी का विस्तार कीजिए। आरसीटी यानी रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर बी। अगला है मंडल स्तर पर संचालन शाखा का प्रभारी कौन होता है। मंडल स्तर पर संचालन शाखा का प्रमुख प्रभारी कौन होता है। ऑप्शन नंबर डी वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक। अगला है रेल कोच फैक्ट्री का मुख्यालय कहाँ है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आईएसएस का विस्तार कीजिए। आईएसएस ऑप्शन है नंबर 2 इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम एकीकृत सुरक्षा प्रणाली। अगला है डीआरएस कार्ड का क्या मतलब है। डीआरएस कार्ड ऑप्शन नंबर बी है डेफिशिएंसी रोलिंग स्टॉक। अगला है आरडीएसओ का विस्तार कीजिए। आरडीएसओ ऑप्शन नंबर 1 अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन। अगला है क्वेश्चन नंबर 72 जंक्शन बॉक्स किस विभाग का है। जंक्शन बॉक्स है एसएनटी यानी सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग का। अगला क्वेश्चन है एपीएआर का विस्तार कीजिए। एपीएआर है ऑप्शन नंबर 1 एनुअल परफॉर्मेंस अपेरिशल रिपोर्ट वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है एएचटीयू का विस्तार करें। एएचटीयू ऑप्शन नंबर 1 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 75 है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मेरी सहेली अभियान किस उद्देश्य के लिए चलाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यह है महिला यात्रियों के लिए चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है सीएफएसएल का विस्तार कीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एमजीआर कार्ड का मतलब है। ऑप्शन नंबर बी मिसिंग गुड्स रिपोर्ट लापता माल रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग की दूरी कितनी है। पीर पंजाल सुरंग की दूरी 11.215 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन सुरक्षा नियंत्रण कक्ष का प्रावधान आरपीएफ नियम रिक्त स्थान के तहत दिया गया है। तो सुरक्षा नियंत्रण कक्ष में आएगा आपका आरपीएफ नियम 20 के तहत। अगला क्वेश्चन है माल की आंशिक डिलीवरी
को रेलवे अधिनियम की रिक्त स्थान में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी 82। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल ऑप्शन नंबर 1 चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आरपीएफ नियम 1987 में कार्यकारी शाखाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो आरपीएफ नियम 1987 में कार्यकारी शाखाओं को 5 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1951 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, रिक्तस्थान सील एक रिक्तस्थान है, सील एक रिक्तस्थान है। ऑप्शन नंबर बी ये है एक सुरक्षा उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, आईईडी का विस्तार कीजिए। आईईडी ऑप्शन नंबर सी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 86, डीडीएम को रिक्तस्थान घंटे के भीतर पारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 6 घंटे के भीतर डीडीएम को पारित किया जाना चाहिए। अगला है, यदि एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में उसके मूलधन की 5 गुना हो सकती है तो ब्याज की दर क्या होगी? तो दर क्या होगी ब्याज की? यह 20% होगी। मान लीजिए ब्याज x है, मूलधन इसका 5x हो गया, मूलधन की 5 गुना हो जाती है तो इसका आप 20% सूत्र के द्वारा निकाल लेंगे तो 4x इंटू ऑप्शन नंबर इसका ए है, सी 40% इसका आंसर आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी सम संख्या नहीं है? कौन सी सम संख्या नहीं है? तो सम संख्या ऑप्शन डी में 15 नहीं है। अगला है 0.05 इंटू 5, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.125। बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि तीनों में क्या है 5 5 5, तो 125 हो जाएगा और आप दशमलव गिनती कर लेंगे तो इसमें 1 के बाद है, इसमें 2 के बाद, तो टोटल आप 3 के बाद दशमलव ऐड कर देंगे तो 0.125 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, 7 की क्यूब क्या होगी? तो 7 की क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7 पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी 343 इसका सही आंसर होगा। इस एक संख्या दी गई है, इसमें पूछा है सबसे बड़ा कौन है? तो माइनस में है सभी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ा आप लास्ट वाली संख्या को मानेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे कम माइनस में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार नियम 2012 कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार का नियम 2012 कब लागू हुआ था?
ऑप्शन नंबर सी 31 जुलाई 2012। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी, तो भारत की राजधानी सभी जानते होंगे नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है आरपीएसएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आरपीएसएफ का मुख्यालय भी ये दिल्ली ही आएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 1993 में। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस एक में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ऑप्शन नंबर सी WTO विश्व व्यापार संगठन नहीं है। क्वेश्चन 98 अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार की गारंटी दी गई है। ऑप्शन नंबर सी 21C में। क्वेश्चन नंबर 99 भारतीय संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य निहित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51A में। लास्ट क्वेश्चन है लाइसेंस फेयर का दर्शन किसकी विरोधी थीसिस है। लाइसेंस फेयर का दर्शन किसकी विरोधी थीसिस है। ऑप्शन नंबर डी ये है लोक हितकारी राज्य इसका सही आंसर है। इस टाइप का 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछा गया था। बहुत ही इजी सा पेपर था। 100 क्वेश्चन की चर्चा हमने की है। तो ये है आपके जो भी आगे प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए इस क्वेश्चन पेपर से बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसी तरीके से हम आगे भी आपको नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।